शहबाज शरीफ साहब की तरफ ऐलान किया गया कि जी जो ज़ल्ज़ला आया है तुर्किया में और शाम में, उसी हवाले से अब शहबाज शरीफ साहब दौरा करेंगे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फौरी तौर पर तुर्किया का। लेकिन फिर उसके बाद खबर आई कि जी जाना था, लेकिन वहाँ की जो लीडरशिप है वो मसरूफ़ है। इस वक्त ज़ाहिर है कि वहाँ इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, तो रिहेबिलिटेशन के काम में वहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन समझ नहीं आई कि पाकिस्तान में किसने मशवरा दिया शहबाज शरीफ साहब को कि जी फ़ौरन से वहाँ पर चले जाएँ। वहाँ पर रेस्क्यू का काम हो रहा है, वो आपको प्रोटोकॉल देंगे, आपकी मेहमान नवाजी में लग जाएंगे, या वो उन लोगों को बचाएंगे। आप कुछ दिनों के बाद भी जा सकते थे, जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत है इस वक्त आप वो भिजवा सकते हैं। खुद जाने का मकसद, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, इसमें क्यों फेलियर हुआ? और ऐसे वक्त में कि जबकि आपके पास काबीना के मशवरे देने वाले, आपकी काबीना, आपके वज़रा इतने ज़्यादा हैं कि दुनिया में कहीं नहीं है। सुबह खबर आई कि जी 5 लोग मज़ीद कि जनाब ज्वाइन कर चुके हैं, तो जी 83 हो गई। अभी इसी पर तनकीद हो रही थी, तो 2 और लोग जनाब काबीना में शामिल करके 85 तादाद पहुंचा दी है। समझिए, हमें काबीना की तादाद से कहीं नज़र नहीं आता कि मुल्क में कोई मसला है, कोई वसाइल की कमी है, कोई IMF की टीम आई हुई है जो आपसे बड़े मुश्किल फ़ैसले करवा रही है, या आपके कुछ $3 अरब पर ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर रह गए, क्योंकि काबीना की 85 तादाद है। इन सबको रेजिडेंट्स, स्टाफ, गाड़ियाँ, पेट्रोल, ये सब तो मिलता है। अगर तनख्वाह ना भी लें, जो कहते हैं जी वो हो एजाज़ी हैं, ये सब तो मिलना है, ये तो इनको एजाज़ हासिल होगा। बिल्कुल होगा उसामा। मुझे समझ में नहीं आता कि एक दिन में 7 मुआवने खुसूसी, इनका क्या मकसद है? अब मुआवनीन खुसूसी की काबीना में इतनी बड़ी तादाद है उसामा कि मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद वज़ीर आज़म इन्हीं मुआवनीन खुसूसी कंधे पे चढ़ के कौमी असम्बली आया करें। क्यों रखा गया है इनको? क्या मकसद क्या है इन लोगों का? इतनी बड़ी काबीना, जिस तरह मैंने पहले कहा, जिस तरह फल फूल रही है, ऐसे तो हमारी मईशत नहीं फल फूल रही। यहाँ पर सारी अयाशियाँ चल रही हैं, यहाँ सारे मज़े चल रहे हैं, दूसरी तरफ सारी मुश्किलात सहने के लिए आवाम को छोड़ा हुआ है। एक तरफ IMF से मुज़ाकरात करते हैं, ये बताते हैं कि हम सैलाब से मुतासर हो गए हैं, हमें जो है वो फ्लड लीवी लगाना पड़ेगा आवाम पर, हम क्या करें, हमें GST बढ़ाना पड़ेगा। एक तरफ तो ये चीज़ें हैं, दूसरी तरफ आपकी काबीना इतनी बड़ी है और उस काबीना में पेट्रोल भी मुफ्त मिलता है, दीगर मराद भी मुफ्त मिलती हैं। ये सिर्फ नहीं बल्कि और जो मामलात हैं वो भी सब चल रहे हैं। तो अय्याशियाँ आपके लिए हैं और परेशानियाँ आवाम के लिए हैं। ये समझा दे हुकूमत कि आखिर इसकी वजह क्या है कि इतनी बड़ी तादाद में मुआवनीन खुसूसी रखने का मकसद क्या है, ये क्यों रखे गए हैं, इनसे क्या काम लिया जा रहा है, ये तादाद क्यों बढ़ाई जा रही है और इसके पीछे मकासद क्या हैं? ये कोई रिश्तेदार हैं जिनसे कोई वादे किए गए थे कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो बेटा तुम्हें भी लगा लेंगे, वो चच्चा का बेटा था तो फुप्पी का बेटा था, वो मामू का बेटा था, सबको ले आए काबीना में। मुझे समझ नहीं आता उसामा, या तो वज़ीर आज़म साहब समझा दें कि इतनी बड़ी काबीना का मकसद क्या है, इतने सारे मुआवनीन खुसूसी किस लिए रखे गए हैं, इनका काम क्या है, और ये जो मराहत ले रहे हैं ये क्यों ले रहे हैं, यही पैसा आवाम के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं हो सकता? ये सवाल मेरा वज़ीर आज़म से। और ये काबीना जो बढ़ाई जा रही है और यकीनन ये और बढ़ाई जाएगी। अभी आप और मैं देखेंगे कि एक तरफ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, दूसरी तरफ काबीना की तादाद और बढ़ाई जाएगी। इसका मकसद कुछ और ही लगता है मुझे। शायद ये कोई वादे किसी से किए गए होंगे कि हम तुम्हें भी देंगे, तुम्हें भी खुश करेंगे जब हम इक़्तिदार में आ जाएंगे। मुझे तो शायद ये वाली गेम लगती है। आपको क्या लगता है? जी वाकई आप सही कह रही हैं। मुझे तो अभी इस बारे में परेशानी हो रही है कि जब भी हम सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो नीचे खबर ये चल रही है कि अद्वियात 300% महंगी करने के लिए समरी वजारत सेहत ने काबीना को भेज दी है और इसकी अब मंजूरी हो जाएगी, जिनमें बुखार, दर्द, अमराज क़ल्ब, TB, इस तरह की जो अमराज है उनके लिए अद्वियात है। और दूसरी तरफ जो हम सुमिया आप जिस तरह बात करी थी कि काबीना की तादाद देखें, अच्छा इनको सारी सहूलतें मुफ्त होंगी। और जो सिद्दीक जान ने बात की थी कि एक गरीब आदमी के लिए, मुतवस्सित तबके के लिए, क्योंकि इलाज अगर 1-2 लाख का हो तो जिसकी तनख्वाह इतनी है वो कहाँ से करवाएगा, वो खर्चे पूरे करेगा या तनख्वाह? तो इनका ख्याल है कि जनाब हर कोई बड़े आसानी से इलाज करवा सकता है। बल्कि मैं सईद गनी साहब का देख रहा था बयान के सिंध में 1-2 करोड़ रुपए का इलाज भी होता है आम आदमी का, तो कोई ज़रूरत नहीं है सेहत कार्ड की। अच्छा सिद्दीक जान, ये तुर्किया जाने का जो फैसला था, आपके ख्याल से किसका कसूर है? ये 85 जो काबीना की तादाद है, ये भी मशवरा नहीं दे सकती? और अब तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि अब मजीद इजाफा इसलिए किया जाएगा काबीना में कि इन लोगों को गिनने के लिए भी अब लोग चाहिए होंगे काबीना में कि 85 आ गए हैं नहीं आ गए, तो इस तरह से तादाद बढ़ाई जाएगी। और जो खबरें चल रही हैं वो आपके सामने हैं कि अभी देख रहा हूं कि जनाब वो आमिर डोगर साहब और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो मुल्तान में गिरफ्तार हुए, नून लीग के जो साहब गिरफ्तार थे उनको रिहा कर दिया। देखें, जो आपने अर्ज़ की ना ये तुर्किया के दौरे वाली, ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का वही, इन्होंने तुर्किया को भी पाकिस्तान समझ रखा था। जैसे यहाँ पे ये जाते हैं और जाके तस्वीरें बनवाते हैं और वो एक शोबाजियाँ और ये सारी चीज़ें करते हैं,
हमने उस दिन भी ये बात की थी जब पेशावर में सानिया हुआ, धमाका हुआ और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच गए। जहाँ पे रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ जारी हों, जहाँ पे ज़ख्मियों का इलाज जारी हो, वहाँ पे इस तरह से नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे सरकारी हुकाम जो लोग हैं वो आपको प्रोटोकॉल देने में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो उससे रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ और इलाज मुआवजा जो चल रहा होता है उसमें ज़ाहिर है हर्डल्स क्रिएट होती हैं। तो ये भी इनका गलत फ़ैसला था, लेकिन अच्छा हुआ जिसने भी इनको ये समझाया, बताया, या उधर से जो भी हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि इनको कहा गया कि जी थोड़ी सी मेहरबानी करें, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, वो आपको प्रोटोकॉल कहाँ देंगे। और दूसरी बात यह है कि इस मौके के ऊपर आपको वहाँ पे उन लोगों को भेजना, ये अच्छा हुआ 11 22 कि जो यहाँ से हमारे जवान हैं वो गए हैं, हमारे फ़ौज के जवान गए हैं, इन्हीं की ज़रूरत है, ये वहाँ पे जाएं, जो वहाँ पे मलबे में फंसे लोग हैं उनको निकालें रेस्क्यू कार्रवाइयों में। और पाकिस्तान की जो यहाँ पे हमारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारी तंजीमें हैं वो जा रही हैं, ये अच्छी चीज़ है, इन सबको जाना चाहिए, इनको जाके वहाँ पे काम करना चाहिए। और अगर हम यहाँ से भेज सकते हैं और ऐसा मुमकिन है तो यहाँ से ब्लड डोनेशंस जो हैं वो ब्लड लेकर, अगर यहाँ से ऐसा मेकनिज़म है कि वो वहाँ पे भेजा जा सकता है, ये चीज़ें भेजी जाएँ, सामान भेजा जाए, इमदाद भेजी जाए, लोग भेजे जाएँ जो रेस्क्यू की कार्रवाइयों में वहाँ पे हिस्सा लें। ये क्या कि जी शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर जा रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ आई क्यों जा रहे हैं। या तो ये वहाँ पे जाके देखना चाहते थे कि कौन कौन सा मुल्क यहाँ पे आके और इमदाद कर रहा है, कौन कौन सी NGO है, इदारा है जिसके पास इतना पैसा है कि वो इमदादी कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि कल को हम भी उसके बाद कुछ अर्से बाद उनसे रब्ता कर सकेंगे। जी अल्लाह का दिया हुआ आपके पास बहुत कुछ है, आपने तुर्की में भी माशाल्लाह बड़ा सदका खैरात किया है, तो अब हमें भी थोड़ी सी मेहरबानी करें। हम भी इस आजकल बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पे काबीना की तादाद जो है वो 85 हो गई है, हमारे वज़ीर हैं, मुशीर हैं, गरीब हैं, इनके लिए हमें पैसा चाहिए, तो इधर भी थोड़ी सी आप इमदाद दे दें हमें, क्योंकि आगे मरीम नवाज़ ने जलसे करने हैं, उसके लिए भी हमें जो है वो सरकारी वसाइल कम पड़ रहे हैं। मुझे बताएं कि एक तरफ तो आवाम के लिए आप अद्वियात महंगी कर रहे हैं, क्या कोई जवाब दे सकता है कि मरीम नवाज साहब जहाँ जब मूव कर रही हैं वहाँ पर PTV की टीम में कितने लोग मूव करते हैं, PTV की गाड़ी के कितने खर्चे आते हैं, PTV की वो लाइव वो जो सारा कुछ दिखाना होता है उसके ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, वो जो लोग वहाँ पे PTV की टीम मूव करती है उनकी रहायश पे कितना खर्चा आता है। तो बात यह है कि आप एक तरफ, और आपके जो वज़ीर दाखिला हैं वो जहाँ पे मरीम नवाज जाती हैं वहाँ वो साथ होते हैं, सिर्फ उनको सिक्योरिटी दिलवाने के लिए, और उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर। वज़ीर इत्तलात भी, वज़ीर इत्तलात तो चले, उनका तो बड़ी इंपॉर्टेंट काम है ना कि उन्होंने मरीम नवाज साहबा के मोबाइल खोल के देना होता है, वो देती हैं वहाँ पे सबके सामने, ये लो ज़रा मोबाइल खोल के दो। मतलब इससे ज़्यादा क्या तज़हीक हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है तज़हीक उनको फील नहीं होती। मरीम औरंगज़ेब साहिबा को ज़ाहिर है मरीम नवाज़ की दी हुई ये नशिस्त है, उनकी दी हुई सीट है, वैसे वो कौंसलर नहीं बन सकती, और क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा ने उनको ये सीट दिलवाई हुई है तो फिर इसलिए मखसूस नशिस्तों वाली ख़वातीन जो हैं उनका यही काम है मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीरें बनाना, तस्वीरें बना के वायरल करना, मुख्तलिफ एंगल्स से तस्वीरें बनाना, उनका मोबाइल जो है वो साफ़ करके देना, मोबाइल खोल के देना, ये सारे उनके काम हैं जो वो काम करनी है, जो मखसूस नशिस्तों की हमारी MNAs और MPAs हैं। तो सूरत हाल आपके सामने, ये एक और बुरा फैसला है। एक तरफ हेल्थ कार्ड आप बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ अद्वियात महंगी कर रहे हैं। बात अच्छा, आप जितने भी ये चीज़ें देख लें, एंड वही इसका निकलेगा कि अवाम के ऊपर जितना भी ये जुल्म करेंगे इनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने अवाम के वोट से नहीं आना। इनको पता है कि अवाम का बस चले तो अवाम इनको एक वोट भी ना डाले। इनको पता है कि हमने जो आना है, हमने किसी और के जरिए आना है, किसी और की ताकत से आना है, किसी और की कुव्वत से आना है, किसी और के डंडे से आना है। उनको राजी रखो, उनको अपने साथ रखो। अवाम जाए भाड़ में, अवाम जाए जहन्नुम में, अवाम पर एक के बाद एक अजाब मुसल्लत करो। परेशान नहीं होना, क्योंकि अवामी वोट और अवामी फैसले यहाँ पर मैटर नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिया पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।